Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर उसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारी जीवन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी जीवन की प्रक्रिया चलती कैसे हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस तो आपको पता है क्या होता है, ऐसे प्रोसेसेस जो ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, जिसमें हमने क्या क्या प्रोसेसेस पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कैसे लेता है, कौन लेता है, ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में पढ़ा था और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा कि हम ह्यूमंस और प्लांट्स एग्जैक्टली डिस्पायर कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, रिएक्शन आप लोगों को पता होगी। फिर हमने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, हम लोगों में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, ये हमने पढ़ा था। और सिमिलर वे में एनिमल्स में भी वैसे ही होगी। और अब हमने किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, प्लांट्स के। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ किसकी पढ़ा था, ह्यूमंस का पढ़ा था। अब हम किसकी पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, तुमने पहले ही पढ़ के रखा है थोड़ा सा। कैसे होती है, जाइलम और फाइलम से होती है। ठीक है, या फ्लोम बोल लो आप इसको। तो जाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे। जाइलम क्या करता है आपको पता होगा। देखो, प्लांट को क्या क्या चाहिए, दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक है खाना, दूसरा है पानी। तो जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, देखो पानी जो है वो आप ऊपर से दोगे, जहाँ मर्जी से दोगे, लेकिन प्लांट के जो पानी का जाने का ट्रैक है वो कहाँ से होगा, नीचे से ही होगा। मतलब आप रूट्स में पानी को फेंकोगे तो वो क्या करेगा, रूट से ही पानी ऊपर अपनी तरफ खींचेगा। अगर आप पत्तों पे पानी फेंक दोगे तो प्लांट उस पानी को नहीं एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कहाँ से करता है, पानी को सिर्फ रूट से करता है। तो इसका मतलब जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है, कंडक्शन करता है वाटर, और वाटर के साथ और भी क्या चीज़ें होती हैं, उनके मिनरल्स होते हैं। क्लियर। वेयर एज अगर आप फ्लोम की बात करो, ये क्या करता है, फूड मटेरियल को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और ये हमेशा फूड मटेरियल कहाँ पे बनते हैं आपको पता है, ये चीज़ें कहाँ बनती हैं, ये लीव्स में बनती हैं, प्लांट्स में, है ना। तो ये लीव्स में जो खाना बनता है ग्रीन प्लांट्स में, फिर ऊपर से ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे नीड होती है वहाँ पे ये सप्लाई किया जाता है। इसकी हर एक जो मैं वीडियोज़ बना रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ इंग्लिश में, उसकी हिंदी साथ में आपको दी हुई है। ठीक है, अगर आपको कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा हो या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग देखना हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में मूव करते हैं। जाइलम टिश्यू का सेकंड पॉइंट है कंडक्शन। मतलब अगर ये पानी को लेके जा रहा है, वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यूनिडायरेक्शनल है। मतलब पानी नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब पानी जो फ्लो कर रहा है वो रूट से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब लीव्स पे पहुंच रहा है, उसके टिप तक पहुंच रहा है, प्लांट के एंड पार्ट तक पहुंच रहा है, लेकिन कंडक्शन एक ही डायरेक्शन में हो रही है, फ्रॉम रूट्स टू प्लांट या अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, और इसका अगर हम दूसरी साइड देखें इसमें फ्लोइम में, तो उसमें क्या हो रहा है, फ्लोइम में क्या हो रहा है, जो कंडक्शन हो रही है फूड की वो क्या हो रही है, बाय डायरेक्शनल हो रही है। अगर फूड ऊपर से नीचे आ रहा है तो नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो क्या हो गई इसमें, कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल हो गई। ठीक है, क्लियर। थर्ड पॉइंट है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। आगे मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी एग्जैक्टली कैसे होते हैं ये सब। तो ये इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिससे जाइलम बनता है। ठीक है, टिश्यू है, ये भी आपको पता है अगर कंडक्शन कर रहा है। वेयर एज अगर आप फ्लाइम की बात करो तो फाइलम में क्या, इट कंसिस्ट ऑफ द सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोइम पेरेन्काइमा एंड फाइलम फाइबर। ये सब चीज़ें किस में प्रेजेंट है, फाइलम टिश्यू में प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। एक्सपेक्ट फॉर जाइलम पेरेन्काइमा ऑल जाइलम सेल्स आर डेड सेल्स। ठीक है, डेड सेल्स आपको पता है क्या होते हैं, जो डिवाइड नहीं होते। ठीक है, जो अपनी स्टेबल पोजीशन है वो उसी पे ही रहेंगे, और एक सेल को छोड़कर किस में लेके, सिर्फ जाइलम में। ठीक है, जाइलम में एक सेल, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा, इसको छोड़कर बाकी जितने भी सेल्स हमने ऊपर पढ़े, ट्रैकियार्ड, वेसल, ठीक है, जाइलम फाइबर, ये सब के सब क्या है, डेड सेल्स हैं। वेयर एज अगर आप फाइलम पे चले जाओ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ फाइलम फाइबर को छोड़कर बाकी जितने भी थे वो सब भी डेड नहीं होंगे, वो क्या है, लिविंग सेल्स होंगे। इसका मतलब जो फाइलम का काम है वो ज़्यादा है, लिविंग है, डिवाइड हो रहे हैं इवेंचुअली, वैसे ही जाइलम नहीं हो रहा डिवाइड। ठीक है, और इसी का नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन।
अब ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखो आपने ये बचपन में छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट अपना पानी को रिलीज करता है। जो पानी उसको नहीं चाहिए होता है वो क्या करता है, लीफ से उसको छोड़ देता है। यहाँ पे ऐसा मान लो कि अगर प्लांट्स पानी को लीफ से छोड़ रहे हैं, पत्ते हैं ना प्लांट्स के, आपको पता है ट्रांसपिरेशन, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा, उसी से ही स्टोमेटा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन भी करता है। तो जैसे जैसे पानी रिलीज होता है, मतलब निकलता जाता है पत्ते से, वैसे वैसे दूसरा पानी निकलेगा, फिर तीसरी ड्रॉप निकलेगी। इसी से ही रूट से भी पानी ऊपर 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 आता चलता है। तो ये ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर रूट से ऊपर तक आता है। ठीक है, आप ये मान सकते हो। और फाइलम की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह आपको फूड को पहुंचाना है, और ये काम किसका होता है, फाइलम का होता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट इसका आता है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल ऑफ द वेस्कुलर बंडल। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में देखोगे ना तो ये क्या होता है, बीच में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है। वेयर एज अगर आप फाइलम को देखो तो ये हमेशा कहाँ पे पाया जाता है, आउटर साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल। अब आपको पता है वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जिसमें जाइलम और फाइलम दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पाया जाता है। अब आपको यहाँ पे डिफाइन दी हुई है ट्रांसपिरेशन क्या होता है। तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, निकल जाता है वाटर प्लांट्स के कौन से पार्ट से, लीव वाले पार्ट से, है ना, पत्तों से जब पानी निकल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। क्लियर। ओके, ये हिंदी में है, आप इससे आराम से समझ सकते हो अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा हो। अब देखो पिक्चर में देखो ट्रांसपिरेशन एग्जैक्टली होता कैसे है। देखो ये लीव्स हैं आपके, लीव्स में से क्या होता है आपको पता है, स्टोमेटा होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं वो। तो गार्ड सेल जैसे ही ओपन होते हैं तो वैसे ही क्या हो जाता है, वाटर निकल जाता है बाहर पत्ते में से। जैसे जैसे यहाँ से मान लो एक ड्रॉप निकल गई, ठीक है, वैसे ही यहाँ से दूसरी ड्रॉप निकलेगी, तीसरी निकलेगी, ऐसे करते करते यहाँ से भी ड्रॉप निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी निकल रही है। जैसे जैसे ड्रॉप्स निकलती जाएंगी, मतलब पत्ते से बाहर जा रही है, आप बोल सकते हो इवेपोरेट हो रही है, तो वैसे वैसे दूसरी ड्रॉप उसके ऊपर आ जाएगी, है ना। दूसरे की जैसे स्पेस खाली हुई तो यहाँ से तीसरी वाली भी ऊपर ऊपर आने लगेगी। तो इससे क्या होगा, रूट्स के जो आप पानी यहाँ पे फेंकते हो रूट्स पे, ये एक एक करके पत्ते से लूज होता जाता है और नीचे से ऊपर ऊपर आता जाता है प्लांट में। ठीक है, तो देखो ये भी एक टेक्निक है। अगर ये आपका लीफ है ना, एक पत्ता है, अगर यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब इधर जो पानी था उसकी वैकेंसी क्या हो गई, मतलब वहाँ पे वैकेंसी जनरेट होगी, वहाँ पे खाली जगह हो गई, है ना। तो जैसे ये लीफ, अगर आप ये रूट्स हैं आपकी, तो यहाँ से पानी तो जाएगा ही, तो जैसे ये जगह खाली होगी, ये बाहर चलेगा, मान लो ये जगह खत्म है तो इसकी जगह किसी दूसरे को आना पड़ेगा, तो नीचे से एक मॉलिक्यूल यहाँ आ जाएगा। वैसे ही इनकी यहाँ पे क्या बनी होगी, चेन बनी होगी ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक क्या करेगा, जैसे से अपनी जगह छोड़ता जाएगा तो दूसरी उसकी जगह लेता जाएगा। ऐसे करते करते ये कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, जाइलम प्रोसेस बन जाएगा, तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस बन जाएगा। और ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मिलेगा आपको। क्लियर। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इस पिक्चर में, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ लिखा है अनयूज्ड वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लीफ सरफेस। पत्तों से पानी क्या हो जाता है, जो नहीं चाहिए होता है वो प्लांट क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। सेकेंड स्टेप में लिखा हुआ द स्टेम ड्रॉ अप द वाटर। अब जो ऊपर पानी लेता है पत्ते तक पहुंचाता है, वो काम किसका है, वो सेकेंड स्टेप कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है ना। और थर्ड स्टेप क्या है, मतलब अगर आप देखा जाओ तो उल्टे में है। ठीक है, वो थर्ड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है, लेकिन मैं ऑपोजिट में समझा रही हूँ आपको। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। लेकिन सबसे पहला काम कर कौन रहा है एग्जैक्टली, जब रूट एब्जॉर्ब पानी करता है, ठीक है, जब रूट पानी को लेगा तभी स्टेम आगे पहुंचाएगी। जब स्टेम का काम हो गया, स्टेम तभी तो पत्ते तक पहुंचाएगी। जब पत्ता ट्रांसपोरे उसको करेगा, मतलब छोड़ देगा बाहर, ट्रांसपिरेशन कर देगा, तभी तो दूसरे की जगह आएगी। ऐसे करते करते नेक्स्ट टर्न आती जाएगी और पानी फ्लो में ऊपर ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। ठीक है, अब क्या होगा, देखो आपको पता है यहाँ पे वाटर तो लिखा ही होता है कि करते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर देते हैं, मिनरल्स। ठीक है, तो ये मिनरल्स या फिर अगर आप बात करो आयंस की, ठीक है, तो वाटर के साथ ये भी क्या करते हैं, प्लांट्स कैरी करते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं। अब होता क्या है कि रूट प्रेशर वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन तो होती है, रूट प्रेशर जनरेट होता है। रूट प्रेशर में क्या होता है, एक्टिव का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल से, मतलब पता है ना आपको एक्टिव पैसिव क्या होता है। तो एक्टिवली क्या होता है, जो आपके आयंस होते हैं, देखो जब आप यहाँ पे पानी यहाँ पे देते हो रूट्स को, तो साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिलते हैं आपको, आयंस भी मिलते हैं। ठीक है, तो जब आपको आयंस भी मिलेंगे तो क्या होता है, जो ये रूट्स होती है ना, ये थोड़ी सी चालाकी वाली गेम खेलती है। ये क्या करती है, आयंस को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर देती है। जैसे ही आयंस को एब्जॉर्ब करेंगी तो इनके पास वाटर का क्या हो जाएगा, देखो जैसे मान लो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया में एग्जाम्पल, रुको मैं पहले वाला इरेज कर देती हूँ
ताकि आपको मैं एग्जाम्पल समझाऊँ तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे ये मान लो रूट वाला एरिया है, ठीक है, इस रूट, ये सिर्फ रूट्स हैं। अब रूट्स को क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तो रूट्स क्या करेंगे, सब मिनरल्स रख लेंगे अपने पास। ठीक है, जो मैंने लाइन डाली, मान लो ये मिनरल्स ये रख रहे हैं, मतलब पहले यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा स्पेस थी, लेकिन जैसे मिनरल्स ने यहाँ पे एरिया ले लिया तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया, और जितना भी वाटर हमने इस एरिया में दिया होगा वो उसकी कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू रूट्स में जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और आपको पता है हमेशा जो कभी भी अगर आप वाटर को देखोगे, हीट को देखोगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, गैसेस को देखोगे, वो हमेशा क्या करेंगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ही जाएंगी। आपको पता है कि जो बाहर एरिया था, जो बाहर आपको पता है वाटर की जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनर के, क्यों, क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन अब अंदर क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो वाटर क्या करेगा, अब अंदर आना खुद ही शुरू हो जाएगा। आपको पानी को क्या करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद ही आना शुरू हो जाएगा। तो यही है रूट प्रेशर। क्या होता है, एक्टिव एब्जॉर्ब कर लेते हैं आयंस को, कौन, रूट्स कर लेते हैं। फिर क्या होता है, वाटर का जो एरिया, जहाँ पे उस एरिया में आना होता है ना वाटर को, वो एरिया कम पड़ जाता है, तो बाहर एरिया, बाहर वाला जो अमाउंट है पानी का वो ज़्यादा होता है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब खुद ही वो रूट्स में आना शुरू हो जाता है। और दोनों वाटर और मिनरल्स किसके थ्रू, जाइलम टिश्यू के थ्रू पूरे प्लांट को क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा प्रोसेस है। क्लियर, ठीक है। आप इसको एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, जब पानी रूट्स में आने शुरू हो जाता है। क्लियर, ठीक है। अब देखो ट्रांसलोकेशन एग्जैक्टली होता क्या है, द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फूड अराउंड अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। देखो अब जो फूड आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, अभी हमने वाटर का तो पढ़ लिया, अब जो ट्रांसलोकेशन है ये किसका हो रहा है, फूड का हो रहा है। और फूड जब प्लांट बनाता है तो आपको पता है वो क्या बना, किस पे बनाता है, आउटर पार्ट, जैसे कि लीव्स में बनता है, आपको पता है। तो लीव से एग्जैक्टली बीच में कैसे आता है, वाटर कहाँ से आ जाता है उसके बीच में, और फिर हर एक पार्ट को कैसे मिल जाता है वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया हुआ, देखो जैसे अब मैं यहाँ पे रेड पेन ही यूज़ करूँगी। ठीक है, तो ये देखो जिसमें रेड पेन से मार्क किया वही एरिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, आपका फूड प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, इस एरिया में क्या हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, और यहाँ से फूड आपका कहाँ पे जा रहा है, इस एरिया में जाते जा रहा है। ठीक है, जब इस एरिया में फूड पहुँच गया, आपको पता है वाटर यहाँ साइड साइड पे मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये फूड वाला एरिया इसको इसने अच्छे से कैप्चर कर लिया। जब फूड वाला एरिया कैप्चर हुआ तो वाटर का जो अमाउंट अंदर आना था, अंदर या इस वाले एरिया में जो मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले एरिया में अब क्या हो गया है, वाटर का अमाउंट क्या है, कम हो गया है। कम एग्जैक्टली पहले तो था ही नहीं, लेकिन जैसे फूड आया तो जितना पानी आना चाहिए था उसके कंपैरिजन में पानी थोड़ा कम आएगा, तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो ये वाला एरिया आपका दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है, जो मैं मार्क कर रही हूँ, इस एरिया में क्या हो जाएगा, वाटर प्लस फूड दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन किसके कंपैरिजन में, इस वाले एरिया के कंपैरिजन में, जो मैं अभी यहाँ पे मार्क करने वाली हूँ, दूसरा पेन यूज़ कर लेती हूँ मैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए, ब्लू कर लेती हूँ। ठीक है, तो जो ये वाला एरिया है इसके कंपैरिजन में ऊपर वाले एरिया में ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स और फूड मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या करेंगे, आपको पता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाएंगे, ये यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे एरो दिख रहा है आपको, जब इस वाले एरिया में आ गए इसका मतलब यहाँ इकट्ठे हो गई है। ठीक है, अब इसको पता है ये वाला एरिया जो मैं प्लस डाल रही हूँ यहाँ पे, या क्रॉस मान लो आप इसको, इस एरिया में इसको यहाँ पे क्या है, खाना नहीं मिल रहा, या मान लो ये क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है। लेकिन आपको पता है फूड जो है वो हर एक पार्ट को क्या करेगा, प्लांट जो है वो हर एक पार्ट को फूड पहुंचाएगा। ठीक है, तो प्लांट क्या करेगा, जो नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है, इसको अब उसको खाना देना है, तो इस वाले एरिया से, जिसको मैंने डार्क सर्कल कर रही हूँ, इस वाले एरिया से खाना यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। और ये सारा प्रोसेस है कि जहाँ पे प्लांट को खाना नहीं मिल पाता है, या वो ग्रीन प्लांट या ग्रीन नहीं है, नॉन ग्रीन है, और अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता वो पार्ट, तो प्लांट जो प्रिपेयर कर रहा होता है अपना खाना पार्ट है ना, वो क्या करता है, उसको ट्रांसलोकेट, मतलब वहाँ पे खाना भेजना शुरू कर देता है। ठीक है, और यही सारा प्रोसेस है इसका ट्रांसलोकेशन का। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैं नॉर्मल समझा देती हूँ अब एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे खाना बन रहा था, ये इसने इधर ट्रांसपोर्ट कर दिया खाना। ठीक है, जब खाना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ तो फूड की क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है, पहले तो थी नहीं, उस एरिया में बढ़ जाएगी। अब पता है जब उस एरिया में फूड बढ़ गया है ना, तो क्या हो जाएगा, वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे ये इस एरिया में, जहाँ सर्कल मार रही हूँ, जहाँ पे ये वाटर था, ये कहाँ पे आना शुरू हो गया, फूड वाले एरिया में आना शुरू हो गया। अब इस एरिया में ज़्यादा फूड है या वाटर है, आप मान लो, किसके कंपैरिजन में, जो प्लस वाला एरिया नीचे बना रही हूँ इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये एरिया में ये यहाँ से नीचे को आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही खाना नीचे आया, उसको पता है ये वाला एरिया क्या है, उसका नॉन ग्रीन एरिया है।
ठीक है, या मान लो जी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसको भी खाना यहाँ पे पहुँचाना है, तो फूड यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये सारा प्रोसेस होता रहता है और फूड उसको जहाँ पे पहुँचाना होता है प्लांट को, वो उस पार्ट में पहुँचा देते हैं। क्लियर? ठीक है, ये हो गया ट्रांसलोकेशन किस में, लेकिन प्लांट्स में। ठीक है, यहाँ ट्रांसपिरेशन हो गया, दो प्रोसेस थे, ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, लेकिन ये सारा आता किसके अंदर है प्रोसेस के, ट्रांसपोर्टेशन के। ठीक है, अब लास्ट जो फोर्थ है वो आ जाता है आपका एक्सक्रीशन। लास्ट प्रोसेस ये लास्ट आपका लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो एक्सक्रीशन को तो आपको वर्ड टर्म पता है पहले से ही, आपने बचपन से ही, बचपन तो नहीं 7th क्लास से ही सुनते आ रहे हो एक्सक्रीशन क्या होती है। तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे क्या करती है, ह्यूमन अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करती है। ठीक है, बाहर निकाल देती है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। देखो यहाँ पे हार्मफुल क्यों लगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और नाइट्रोजनस क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि आपकी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल होता है, मतलब आपके कार्बन आती है, ऑक्सीजन आती है, साथ में एन भी इंक्लूडेड है। ठीक है, इसकी वजह से ही इसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोला गया है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को आपकी बॉडी से बाहर निकालना है, और एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपका वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा। अब नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या इंक्लूड करोगे, इंक्लूड क्या करोगे, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर। ठीक है, ये सब चीज़ें इंक्लूड करोगे। ये टर्म्स आपने सुनी होंगी, आपने अपनी डेली लाइफ में बड़े लोगों को ऐसा बोला जाता है कि इनको यूरिक एसिड हो गया, इनका यूरिया बढ़ चुका है या यूरिक एसिड बढ़ चुका है। ठीक है, ब्लड टेस्ट करवाइए, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये अगर आपकी ब्लड में होगा तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब आपकी बॉडी को इसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो एक्सक्रीशन में होता क्या, कौन सी चीज़ एक्सक्रीशन करती है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से पीछे छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं ह्यूमन बॉडी में जो प्यूरीफाई कर देते हैं आपके ब्लड को, यूरिया को बाहर निकाल देते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये सब हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन सिस्टम से ही। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, देखो आपको पता है आप लोगों के ये जो ब्लड को प्यूरिफाई करती है और नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ पे निकाला जाता है, या ब्लड को प्यूरिफिकेशन ही याद रखो आप। तो ये काम करता कौन है, किडनी करती है। और आपको पता है आपकी बॉडी में कितनी किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होती हैं, 2 किडनीज होती हैं, यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेट्रा होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें एक किडनी में होती हैं। अब इनका काम क्या है इसके बारे में देख लो क्या होता है। अब आपको पता है, मैंने बता दी कि किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर कर देती है और जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी से, क्योंकि बॉडी को वो नहीं चाहिए होता। क्लियर? अब जो यूरेटर्स होते हैं ये क्या करती हैं, इट मूव्स आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। जब आपका यूरिन कलेक्ट हो गया, उसको कहीं आगे पहुंचाना है ना दूसरे ट्रैक में जहाँ पे उसको जाना होता है, तो ये काम कौन करता है, यूरेटर करता है। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, वो स्टोर करके रखता है। देखो ना, हर टाइम आप वॉशरूम जा जाके इसको रिमूव नहीं कर सकते या थ्रो नहीं कर सकते अपने यूरिन को, तो आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना पड़ता है ना। तो वो जो होल्डर होता है आपका, वो कौन है उस टाइम पे, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यूरेथ्रा क्या करता है, ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। आपकी बॉडी से जो यूरिन बाहर निकालता है वो कौन काम करता है, यूरेथ्रा करता है। देखो अब एक किडनी है ना, उसमें ब्लड को प्यूरिफाई एग्जैक्टली कर कौन रहा है, छोटे छोटे क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। तो एक किडनी में देयर आर मिलियन 1.2 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं। और देखो इनकी कॉमन डक्ट होती है, और डक्ट के साथ क्या होता है, नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं। देखो बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और काम क्या है, ये सिर्फ ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, तो कितने ज़्यादा ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है दोबारा। अब आप ये भी सोचोगे कि अभी तो हमने पीछे तक स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक तो हमने यही पढ़ा कि ब्लड तो एग्जैक्टली पूरा प्यूरिफाई हो चुका होता है, उससे हमने सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए होते हैं। ठीक है, ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ब्लड तो ऑटोमेटिकली प्योर है, इसे निकालने की, फिल्टर करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो ज़रूरत है क्यों, क्योंकि ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसको फिल्टर किया जाता है। अब उस ब्लड ने न्यूट्रिएंट्स तो ले लिए, लेकिन न्यूट्रिएंट्स में कितने ज़रूरी थे, कितना वेस्ट है, वो तो ब्लड में ही है ना। तो ब्लड से जो वो वेस्ट निकालना है वही नाइट्रोजनस वेस्ट है आपका। क्या, अब इसकी पिक्चर देखो इस पिक्चर में आपको दिया हुआ है यहाँ पे रेनल आर्टरी। ठीक है, तो आपके ब्लड जो किडनी में लेके आता है आपकी सारे बॉडी पार्ट से, वो कौन लेके आता है, वो रेनल लेके आता है या रेनल वेन लेके आता है, वो आर्टरी लेके आती है। ठीक है, तो जो ब्लड को अंदर लाने का काम है वो किसका है,
आर्टरी का है वो किडनी को ला देगी। अब इन किडनी के अंदर ही क्या होते हैं, बड़े ज़्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर कर देते हैं, ठीक है, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव कर देते हैं। और क्या करते हैं, यहाँ से जो एरिया ये आपको दिख रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को यहाँ पे वापस नीचे को भेज देते हैं। और जो ब्लड प्यूरिफाई कर दिया होता है उन्होंने, नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, मतलब जो इसमें ग्लूकोज होगा, आपका अमीनो एसिड होगा, वाटर कंटेंट होगा, वो क्या कर देगा, वापस भेज देगा ब्लड में। और उसको वापस हमारी बॉडी में कौन लेके जाता है, वो लेके जाता है रेनल वेन, ठीक है। ये वापस आपके ब्लड को बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। और जो भी आपका वेस्ट होता है वो यहाँ देखो मैंने आपको बताया था ना, यूरेटर इसको लेके जाता है। वो यूरेटर के थ्रू कहाँ पहुँच जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाती है, उसको स्टोर करके रखता है। यूरेथ्रा जो आपका पॉइंट है जहाँ से रिमूव होता है आपका यूरिन, जब आपको टॉयलेट आता है आप जाके उसको वेस्ट को रिमूव कर देते हो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपकी यूरिन में कभी कभी जलन पड़ती है, आपको सुसु करते टाइम क्या होता है, जलन सी पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि आप वाटर को कंज्यूम नहीं करते, मतलब पानी ज़्यादा नहीं पीते हो। और जब पानी ज़्यादा नहीं पियोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो भी यूरिन में एसिड्स का कंटेंट होगा ना, पता ना आपको कौन कौन से एसिड मैंने बताया, यूरिक एसिड होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इसका कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको, क्योंकि एसिड तो हमेशा जलन नहीं करता है ना, तो आपको जलन पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए, तो आपका यूरिन मतलब आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से होगा, तो बॉडी पूरी अच्छे से फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। ब्लड फिल्टर होगा, बॉडी फिल्टर नहीं हो जाएगी, ब्लड फिल्टर हो जाएगा, क्लियर। तो ये वाला सिस्टम क्या था, किडनी का था। अब हम किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन थे इसके बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का काम क्या करता है। देखो अब क्या काम करता है, देखो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन ऑफ द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी में जो फिल्ट्रेशन का काम करता है वो कौन करता है, आपका नेफ्रॉन करता है, क्लियर। तो इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू अ डक्ट एंड अ कप शेप स्ट्रक्चर दैट इज वुमेन्स कैप्सूल। अब जब तक आप इस पिक्चर को नहीं देखोगे आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली मैं इसमें किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले पिक्चर देख लेते हैं, उसके बाद इसको रिवाइज कर लेंगे, क्लियर। देखो ये पिक्चर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। ये किसकी पिक्चर है, ये नेफ्रॉन की पिक्चर है, ठीक है। और नेफ्रॉन में स्टार्ट यहाँ से हम करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, लिखा है, ध्यान से वर्ड सुनो, एफरेंट एरिथ्रोल वाइड। वाइड का मतलब होता है थोड़ी सी ब्रॉड होती है, और ब्लड जो एंटर करता है वो इधर एंटर करता है, लेकिन ये एरिया कौन सा है, इसको बोलते हैं विमेन कैप्सूल, ठीक है। जो विमेन्स कैप्सूल है इसमें एफरेंट एरिथ्रोल जो है, एक क्या है, डक्ट है, एक पाइप है आप मान लो, जिसमें क्या होता है, ब्लड एंटर करता है किसमें, विमेन कैप्सूल में, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, अब ये पाइप है तो ये प्रेशर से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। अब मैं इस एरिया को कौन सा कलर कहूँ, ये कर देती हूँ, ठीक है। इस एरिया में ये भी क्लियर नहीं दिख रहा, ग्रीन, रेड कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये इस एरिया में क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्ट होगा। जैसे ही कोई भी चीज़ ज़ोर से पड़ती है तो क्या होगा, उसके थ्रू इस एरिया में थोड़े से क्या आ जाएंगे, ग्लूकोज, आपके जो इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड्स थे, वाटर था, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इस डक्ट के थ्रू, जिसका नाम क्या लिखा हुआ है, प्रोक्सिमाइल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो यहाँ पे पीसीटी लिखा हुआ है, इसके थ्रू ये बिल्कुल अंदर आ जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगी, हैनल्स लूप में पहुँच जाएंगे, ठीक है। इसको लूप ऑफ हैनल बोला हुआ है, या हैनल्स लूप भी बोल सकते हो आप इसको। इसमें चले जाएंगे और ध्यान से देखो, ये ब्लैक ब्लैक एरिया जो दिख रहा है ये एग्जैक्टली है क्या, ये क्या है, ध्यान से देखो, मैं इसको फिर से बना रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल्स है। ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्यों बनाई गई हैं, एक बड़े ही इंपॉर्टेंट मोटिव से, क्योंकि देखो जो आप मैंने आपको क्या कहा, आपके ब्लड में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है, वो सारे यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं और इस डक्ट में चले जाते हैं। तो देखा जाए तो ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स तो गायब ही हो गए, बेशक आपका ये यूरिन जो था, ठीक है, इसमें वाटर का कंटेंट भी था ना, ठीक है, इसमें बड़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्स थी ब्लड में। तो ब्लड की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ब्लड तो हो गया, यहाँ से स्ट्राइक तो हुआ, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कहाँ पे फेंक दी उसने, पीसीटी में फेंक दी, इस डक्ट में, इस ट्यूब्यूल में फेंक दी। तो आपको तो ग्लूकोज चाहिए था, है ना, और अमीनो एसिड भी चाहिए था, और वाटर भी चाहिए था। अब आप उसका क्या करोगे, अब आपको वो दोबारा रीअब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी। इसलिए जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे फिर से क्या करती हैं, इसको साथ क्वाइल हो जाती हैं, ठीक है, इसके साथ लिपट जाती हैं, ताकि सारी की सारी हैनल्स रूप से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या कर दें, वापस ले लें ब्लड में। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, फिर क्या होगा, बचेगा पीछे क्या, देखो आपको पता है सॉल्ट बच जाते हैं जो हमारे वेस्ट होते हैं, ठीक है, और यूरिक एसिड बच जाएगा, यूरिया बच जाएगा। तो वो सारा एरिया कहाँ कनेक्ट, वो सारा मटेरियल आपका कहाँ कनेक्ट हो जाता है, या कहाँ पे मिलता है आपको, वो हैनल्स रूप में मिलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी सब लेना होता है इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वो इस पाइप के थ्रू, यहाँ पे इस ब्लड वेसल के थ्रू कौन ले जाता है, वापस ले जाता है। और ये सारा किसके थ्रू फिर से बॉडी पार्ट्स को मिल जाता है,
वो है हमारी इससे कैपिलरी नेटवर्क, जिसको लिखा गया है, आप इसको ग्लैम्रुल्स बोल सकते हो। इसके थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स को ये वापस मिल जाएगी, ठीक है। और जितना भी आपका वेस्ट होगा, ये यूरिया जिसको आप बोलते हो, यूरिन बोलते हो, ठीक है, जिसमें आपका सॉल्ट, यूरिक एसिड कंटेमिनेटेड होता है, तो ये एरिया जो आपको एरिया जिस एरिया में जाता है आपका सारा मटेरियल, वो कौन सा एरिया है? कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन करती हूँ, ठीक है। ये यहाँ से जा रहा है, देखो यहाँ से, और इस मेन डक्ट में, इसका नाम आप मेन डक्ट भी बोल सकते हो। मेन डक्ट इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि नेफ्रॉन एक नहीं है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। और ये जहाँ आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये एरिया, ऐसे इधर भी होगा, इधर भी बहुत सारे हैं ये, ठीक है। इसके अंदर ही सारे के सारे नेफ्रॉन फिल्टर करके ब्लड को वापस भेज देते हैं, और जितना भी वेस्ट बचा होता है, ठीक है, जिसको आप यूरिक एसिड बोलते हो, वो मेन डक्ट में आ जाता है। और मेन डक्ट के बाद आपको पता है, ये वापस मैं फिर से पिक्चर में चले जाती हूँ, क्या करता है मेन डक्ट के बाद, यहाँ से देखो, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। जब मेन डक्ट के बाद फिर ये कहाँ आ जाएगा? यूरेट्रा में आ जाएगा। यूरेटर के बाद कहाँ पे आ जाएगा? ब्लैडर में चला जाएगा, और ब्लैडर के बाद फिर से यूरेट्रा के थ्रू ये बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो यही सारा स्ट्रक्चर है किसके? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। हम लोगों में किडनीज होती हैं, किडनी में कैसे ब्लड आता है आपको मैंने बताया, ठीक है। फिल्ट्रेशन के लिए नेफ्रॉन्स लगे हैं, नेफ्रॉन कैसे काम करता है, कैसे ब्लड प्रेशर से आता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी उसमें चले जाते हैं। फिर से रीएब्जॉर्प्शन होती है हैनल्स रूप में, ठीक है, वहाँ से ब्लड वेसल्स कॉइल्ड होती हैं, लिपटी हुई होती हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस ले लेती हैं, और जितना भी यूरिया, सॉल्ट वगैरह होगा वो सारा कहाँ पे? हैनल्स रूप में इकट्ठा होकर मेन डक्ट में चला जाता है, ठीक है। फिर मेन डक्ट से वो क्या हो जाएगा? यूरेटर, देन ब्लैडर में, और लास्ट में यूरेट्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये सारा नेफ्रॉन में है, और ये सारा किडनी के अंदर काम होता है। नेफ्रॉन्स बड़े ज़्यादा होते हैं, तो हर एक नेफ्रॉन मेन डक्ट में डालता जाता है मटेरियल, फिर लास्ट में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। क्लियर? अब ये तो हमने पढ़ा था किसके रिस्पेक्ट में? ह्यूमन के रिस्पेक्ट में। लेकिन अब हमने पढ़ना किसके रिस्पेक्ट में है? एनिमल्स के रिस्पेक्ट में। वो भी सेम ही होगा, ठीक है। तो ह्यूमन और एनिमल्स को ऑलमोस्ट सेम है। अब हमने लास्ट कौन सा पढ़ना है? वो हमने पढ़ना है प्लांट्स के रिस्पेक्ट में। अब प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो, प्लांट्स के पास सिर्फ एक्सक्रीट करने के लिए स्टोमेटा होता है, हमने तो यही पढ़ा है। क्योंकि क्या होता है लीव्स में, पत्तों में, है ना, गार्ड सेल जैसे कवर होते हैं। मान लो यही स्टोमेटा है। पिक्चर अच्छी नहीं बन रही ना, फिर से बनाने की ट्राई करती हूँ। देखो, इसमें क्या होता है, हमारे यहाँ लीफ में ये गार्ड सेल है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं पोर की, ठीक है। जब ओपन करते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, वाटर भी लॉस हो जाता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन। अब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन ही अंदर जा रही है आपकी बॉडी के, ठीक है। तो ये छोड़ कौन रहा है? प्लांट्स। इसका मतलब उनका वेस्ट है, या मान लो ये एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो प्लांट्स रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। तो ये छोटे छोटे पोर्स से, ठीक है, जो स्टोमेटा है इनमें, इनसे क्या करता है? गैस को रिमूव करता है। कौन सी गैस है? वो ऑक्सीजन है। क्लियर? एक्सेस वाटर, जब ज़्यादा वाटर प्लांट में हो जाता है, वो भी कहाँ से ही रिमूव होता है? इन्हीं स्टोमेटा से रिमूव होता है, ठीक है। गार्ड सेल सिर्फ स्टोमेटा को बंद और खोलने में मदद करते हैं, लेकिन जो पोर होता है वो है क्या? उसका नाम क्या है? वो स्टोमेटा ही है। एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, ये भी आपको बता दिया मैंने। ट्रांसपिरेशन पता है ना, वाटर लूज करता है प्लांट, जो वो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है। प्लांट्स ऑल्सो लूज वाटर सम ओल्ड लीव्स एंड बग्स। अब आपको पता है जो पुराने पत्ते होते हैं, ठीक है, ये भी वाटर को लूज करते हैं। कभी आप देखोगे पत्तों के ऊपर पानी पानी हो जाता है, ठीक है, तो वो वाटर ही लूज कर रहे होते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनसे आप देखोगे जैसे टहनी सी पत्ता सा होगा, उसके पत्ते को जैसे आप तोड़ोगे, है ना, पीछे से लास्ट वाले उसके पार्ट से ये वाला अगर पत्ता है ना, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, यहाँ से जिसका जॉइंट होगा, इसको मिडरिब बोलते हैं। तो ये वाला जो एरिया, जब इसको यहाँ से तोड़ोगे ना आप, तो यहाँ से दूध निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो भी उनका क्या? एक्सक्रीशन का ही प्रोसेस मान लो। अब एक्सक्रीशन ही है प्लांट की। कभी कभी प्लांट से चिप चिप सा होता है, गम सा निकलता है, वो भी उसकी क्या है? एक्सक्रीशन ही है, ठीक है। तो ये सारी जो एक्सक्रीशन है, ये कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, हम लोग नहीं करते। हमारा इनका सिस्टम बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एज कम्पेयर टू प्लांट्स के। और प्लांट्स आल्सो स्क्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लीफ के थ्रू या बाग के थ्रू ही रिमूव करती है सब, वो सॉइल में भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें रिमूव करती हैं जो उसको नहीं चाहिए होती, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर था, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एग्जैक्टली ह्यूमन बींग्स में पढ़ा था और प्लांट्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, इनमें एग्जैक्टली प्रोसेसेस कैसे होते हैं। न्यूट्रिशन का पढ़ा था, आपने न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, प्लांट्स कैसे लेते हैं, हम लोग कैसे लेते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, इनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, दोनों के रिस्पेक्ट में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इनमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, वो भी हमने पढ़ ली।
और हमने एक्सक्रीशन भी पढ़ ली कि ये रिमूव कैसे करते हैं। एक एक स्टेप दूसरे स्टेप से ही कनेक्टेड है। अगर फर्स्ट स्टेप होगा तभी सेकंड स्टेप होगा, और कैसे करते करते पूरा ओवरऑल लाइफ प्रोसेस चलता है। और ये लाइफ प्रोसेस नहीं चलेगा तो आपको पता है क्या होगा, ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाएगी, प्लांट की डेथ हो जाएगी। इसीलिए ये प्रोसेस का चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनको पर्टिकुलरली हर एक ऑर्गन का एक काम दिया हुआ है ना, हर किसी को एक काम दिया हुआ है, और हर एक अपना काम अगर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे ना। इसलिए हर किसी को अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है लाइफ प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, ज़िंदगी की प्रक्रिया को चलाने के लिए। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट है। अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फिर से दूसरी वीडियो में इस डाउट को क्लियर कर दूंगी। जो भी कोई डाउट होगा आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग या इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट होगा आप मुझे बता देना। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में एक लिंक दिया होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे आपको पूरी PDF मिल जाएगी। उस ग्रुप को ज्वाइन करके PDF आप वहाँ से ले सकते हो, उसमें पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और भी कोई डाउट होगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स को आप फॉलो कर सकते हो। कोई और पॉइंट होगा, कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम पूरी ट्राई करेंगे कि आपके सभी क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकें। टिल देन बाय, अच्छे से पढ़ो, मस्ती करो, टेक केयर। आयशा जम्वाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू सून।